गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले महीने अपने कैदी और कोकिला चैप्टर पढ़ रहे थे हम। माखनलाल चतुर्वेदी की जो पोइम है कैदी और कोकिला, उसमें आगे पढ़ते हैं हम। कहाँ तक पढ़ा था? क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। हे कोयल, कवि किसको संबोधित कर रहे हैं? कोयल को। कोयल को संबोधित कर रहे हैं, और क्योंकि कवि क्या हैं? कैदी हैं, कैद में हैं, जेल में हैं, और वहाँ पर उसे और कोई दिखाई नहीं दे रहा, केवल कोयल दिखाई दे रही है। और कोयल है वो रात के समय में बोल रही है। और रात के समय में बोलने के कारण कवि को लग रहा है कि कोई ना कोई दुख है उसको, या वह अपनी स्वतंत्रता प्रेमियों से प्रेम करती है, इसलिए वह भी क्या कर रही है? कूक रही है, बोल रही है। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। हे कोयल, तुम्हारी जो आवाज़ है उसमें भी क्या दिखाई दे रही है? वेदना दिखाई दे रही है, दुख दिखाई दे रहा है, बोझ दिखाई दे रहा है। हे कोयल, बोलो तो क्या लूटा। हे कोयल, बताओ तो तुम्हारा क्या लूट गया है। मृदुल वैभव की रखवाली सी। जो तुम किसकी रखवाली हो? मृदुल यानी कोमल, वैभव यानी धन धान्य संपन्न। तुम मृदुल कोमल वैभव की रखवाली हो, धन धान्य से संपन्न हो। ये कोयल, बोलो तो फिर तुम इतना दुखी क्यों हो रही हो? ये कोयल, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम सुखी हो, धन धान्य से संपूर्ण हो, मृदुल कोमल हो, कोमलता से भरी हुई हो, फिर तुम इतनी रात को क्यों बोल रही हो? क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। कवि कह रहे हैं कि हे कोयल, क्या तुम पागल हो गई हो? बावली यानी पागल हो गई हो, जो आधी रात को क्या कर रही हो? चीख रही हो, बोल रही हो। हे कोयल, बताओ तो। हे कोयल, तुम बताओ, तुम्हें आधी रात को बोलने की या आवाज़ करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। दावानल यानी जंगल में लगने वाली आग अर्थात परिवर्तन। कवि कह रहे हैं कि तुम्हें किस परिवर्तन की आग दिखाई दे रही है? किस जंगल की आग की ज्वालाएं तुझे दिखाई दे रही हैं? अर्थात तुम्हें देश में कौन सा परिवर्तन दिखाई दे रहा है? हे कोयल, बताओ तो, बोलो तो कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से तुम क्या कर रही हो? कूक रही हो, बोल रही हो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कवि कह रहे हैं कि क्या तुम हम लोगों को, जो जेल में जो कैदियों को जंजीरें पहनाई जाती हैं, उनके लिए कह रहे हैं कवि कि क्या तुम हमें जो जेल में जंजीरों का गहना पहनाया हुआ है वह गहना देख नहीं सकती, या उसे देखकर तुम क्या हो रही हो? दुखी हो रही हो, जिसकी वजह से तुम दुखी होकर क्या कर रही हो? कूक रही हो, चिल्ला रही हो। हथकड़ियाँ क्यों, और हमारे हाथों में हथकड़ियाँ क्यों हैं, यह देखकर तुम क्या हो रही हो? दुखी हो रही हो। यह है ब्रिटिश राज का गहना, लेकिन यह हथकड़ियाँ नहीं है, ये तो क्या है? ब्रिटिश अंग्रेज़ों का क्या है? गहना है, अंग्रेज़ों के द्वारा पहनाया जाने वाला गहना है। अर्थात अंग्रेज़ों के द्वारा जो यातनाएं दी जाती हैं, परेशान किया जाता है, इसके कारण इसको क्या बताया गया है? भी गहना बताया गया है। कोल्लू का चरकचू जीवन की तान। यहाँ कोल्लू का चरकचू किसके लिए है भाई? कोल्लू बैल के लिए है। कोल्लू का बैल होना मुहावरा भी है, जो अत्यधिक कार्य करता है उसके लिए आता है। पुराने समय में कुओं से जो पानी निकाला जाता था, बैलों से खींचकर जो पानी निकालते थे, और एक थैला सा होता था उसमें पानी निकालते थे, उसे चरक बोलते हैं। उस समय जो आवाज़ आती थी उसके लिए कह रहे हैं कवि कि कोल्लू का चरकचू जीवन की तान, कि हमारे जीवन की तान अब क्या हो गई है? कोल्लू के बैलों की चरक की आवाज़ के समान हो गई है, कि हमारे जीवन की तान, हमारे जीवन का संगीत कोल्लू की चरक के समान हो गया है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, और जो पानी निकालने के लिए जो गोल गोल चक्री लगाई जाती है, वह हमारे लिए क्या बन गए हैं? वह हमारे लिए गान बन गए हैं, गीत बन गए हैं। हमारी अंगुलियों पर वही गीत लिखे हुए हैं, या उन गीतों को ही हम याद करके हमारा अपना जीवन जेल में व्यतीत कर रहे हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। जुआ जूड़ा जो बैल के कंधों पर रखा जाता है, जिसे हम जूड़ा बोलते हैं, वो होता है जुआ।
खेलने वाला जुआ नहीं, बैलों के कंधे पर 2 बैल होते हैं या एक बैल भी होता है तो उसके कंधों पर रखा जाता है और फिर उसको हल में जोता जाता है, या आप जो बोलते हो लड्डा, उसमें जोता जाता है, वो है भाई। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, मैं अपने पेट पर जुआ लगा कर क्या खींच रहा हूँ, मोट खींच रहा हूँ, पानी खींच रहा हूँ। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, और इसके माध्यम से मैं ब्रिटिश अंग्रेज़ों की अकड़, अंग्रेज़ों की दादागिरी जिसको बोलते हैं, उसको क्या कर रहा हूँ, नष्ट कर रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जगी रुलाने वाली, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, आली यानी सखी। दिन में करुणा क्यों जगे हे सहेली, दिन में क्या नहीं, करुणा यानी दया, दिन में दया नहीं जगती, या तुम दिन में अपनी दया को प्रकट नहीं कर सकती, क्योंकि वह दया है और क्या करने वाली है, रुलाने वाली है। इसलिए तुम रात में क्या कर रही हो, जगा रही हो, गजब ढा रही हो, या हमें रात में प्रेरित कर रही हो। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। हे कोयल, रात्रि के इस शांत समय में तुम अंधकार को भेद कर, अंधकार को चीर कर क्यों रो रही हो, क्यों अपनी वेदना प्रकट कर रही हो, हमें बताओ तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीच इस भांति बो रही क्यों हो। हे कोयल, तुम चुपचाप मतलब बोल भी रही हो, और कवि यहाँ विरोधाभासी बात कर रहे हैं कि तुम बोल भी रही हो और फिर चुपचाप भी हो, और मधुर विद्रोह है कि अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का बीज मन में क्या कर रही हो, बो रही हो। इस भांति हमारे अंदर विद्रोह के बीज पैदा कर रही हो, हमें विद्रोह करने की प्रेरणा दे रही हो। हे कोयल बोलो तो। काली तू रजनी भी काली, हे कोयल तुम भी क्या हो, काली हो, और रजनी यानी रात भी कैसी है, काली है। शासन की करनी भी काली, और जो अंग्रेजों के कार्य हैं वह भी कैसे हैं, काले हैं, अर्थात बुरे हैं, यातनाओं से भरे हुए हैं, जनता को परेशान करने वाले हैं। काली लहर कल्पना काली, और इस समय जो अंग्रेज़ों की लहर है, अंग्रेज़ों के द्वारा जो शासन किया जा रहा है वह भी कैसा है, काला है, और अंग्रेज़ों के द्वारा जो कल्पनाएं की जा रही हैं वह भी कैसी हैं, काली हैं। मेरी काल कोठरी काली, और जिस जगह मुझे, जिस जेल में मुझे डाला गया है वह जेल भी कैसी है, काली है, अर्थात वहाँ भी अंधेरा छाया हुआ है। टोपी काली कमली काली, मेरी टोपी भी कैसी है, काली है, और कंबल भी कैसी है, काली है। मेरी लोहा श्रृंखला काली, और जिन जंजीरों में मुझे जकड़ा गया है, जिन श्रृंखलाओं से मुझे जकड़ा गया है वह भी कैसी हैं, काली हैं। पहरे की हूँ कृति की व्याली, व्याली यानी सरपीणी, तिस पर है गाली ए आली, और मेरे पहरे की हूँ कार की सरपीणी, अर्थात सरपीणी यानी पहरे को काटने वाली, सरपीणी के समान, मतलब जो उनके ऊपर जंजीरें हैं वो सरपीणी के समान जंजीरों से जकड़ा हुआ है, और वह हुंकार भरते हैं, मतलब तेज आवाज़ करते हैं। वह किसके समान लगती है, गाली के समान लगती है। हे सहेली, तुम इन सब पर मुझे क्या कर रही हो, दुखी और क्यों कर रही हो। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि अंग्रेज़ों की जो नीतियां हैं वह सारी कैसी हैं, काली हैं, जनता को परेशान करने वाली हैं, और देश में अव्यवस्था, अशासन फैलाने वाली हैं, जिनकी वजह से कोई व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, उनका विद्रोह नहीं कर सकता, उनको गाली नहीं दे सकता, उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता। हे सहेली, फिर भी तुम हमारे अंदर क्या कर रही हो, विद्रोह की भावना पैदा कर रही हो। इस प्रकार आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में पूरा हो जाएगा, इसमें विशेष और आगे की जो व्याख्या है वो हो जाएगी। धन्यवाद।